Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 16th F of class 11th mathematics. Exercise chapter name the straight line. So let's start the video from first question. Find the distance of the point P from the line AB in the following cases. अब हमको क्या करना है, किसी लाइन की किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करनी कि वो पॉइंट आपका उस लाइन से कितनी गैप पे है, कितनी डिस्टेंस पे है. तो यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब होता है शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पार्ट, मीन्स एज ए परपेंडिकुलर लेंथ. तो हम क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे या उसको कह लीजिए डिस्टेंस फाइंड करेंगे. आइए पहले देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर लेंथ या डिस्टेंस फाइंड करने का. सपोज we have a point x1 y1 and given straight line as a ax plus by plus c is equal to 0. अब इस लाइन पर इस पॉइंट से अगर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, जैसे कि ये आपकी एक लाइन है और यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो गए और ये पॉइंट हो गया आपका x1 y1. इस लाइन की जो लेंथ होगी वो एज ए p से रिप्रेजेंट की जाए तो रिलेशन क्या होगा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, मीन्स मल्टीपल ऑफ एक्स एंड मल्टीपल ऑफ वाई. लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ली गई, मतलब न्यूमरेटर आपका पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, दोनों कंडीशन में हमको सिर्फ और सिर्फ उसकी न्यूमरिक वैल्यू लेनी, क्योंकि ये लेंथ है. सो लेंथ आपकी पॉजिटिव होगी, निगेटिव हो नहीं सकती है, इसलिए जो एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन यहाँ पे यूज़ हो गया है. ठीक, ओके. अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया, पॉइंट है आपका 4,2 एंड गिवन लाइन एज ए 5x माइनस 12y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. ये आपका पॉइंट हो गया 4,2 एंड इक्वेशन ऑफ लाइन 5x माइनस 12y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से आपको x1 y1 मिल गया, जैसे यहाँ पे x1 y1 है और इक्वेशन ऑफ लाइन ये, बस ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस 9 है और यहाँ पे प्लस सी एज ए कॉन्स्टेंट था. तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल देंगे तो वो हमारा मॉडुलस की वजह से वो प्लस में बन जाएगा. एंड ए एंड बी की जगह पे क्या है 5 एंड 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट माइनस 12 होल स्क्वायर. उसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारी परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी. तो आइए वैल्यू रख देते हैं फॉर्मूले में. तो ये हमारी परपेंडिकुलर लेंथ इज इक्वल टू 5 डॉट वैल्यू ऑफ x मीन्स 4 माइनस 12 डॉट वैल्यू ऑफ y मीन्स 2 माइनस 9. देखिए x एंड y की जगह पे ये वैल्यू पुट की गई है 4 एंड 2, तो 5 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 2 माइनस 9. इसको सॉल्व कर लीजिए 20 माइनस 24 माइनस 9 कितना हो जाएगा, ओवरऑल माइनस 13 आएगा, बट एब्सोल्यूट वैल्यू तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी 13 अपॉन 13, ये 169 हो जाएगा. स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13, सो 13 कैंसिल आउट 1. सो परपेंडिकुलर लेंथ एज ए 1 यूनिट. क्लियर, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. इसी तरीके के फर्स्ट क्वेश्चन के और भी पार्ट है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा अपने से. ये सेकेंड पार्ट हो गया P 0,0 ए बी इज इक्वल टू एच एक्स प्लस एच माइनस के एक्स वाई प्लस के इज इक्वल टू 0. लेकिन इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखने से बेहतर है, पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे. एच एक्स प्लस एच स्क्वायर एंड के वाई प्लस एच के इज इक्वल टू के वाई प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यानी कि हमारा जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, एच एक्स प्लस के वाई प्लस कॉन्स्टेंट टर्म की जगह पे आ जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0. उसके बाद आप इक्वेशन बना के वैल्यू पुट करिएगा, क्योंकि अभी देखिए इसमें आपका एक्स वाला टर्म भी है और ये कांस्टेंट टर्म भी है. इसी तरीके से यहाँ पे वाई का टर्म भी है और ये कांस्टेंट टर्म भी है. तो दोनों चीज़ एक साथ है, तो हमको पहले क्या करना होगा, एक्स का टर्म लिखना होगा प्लस करके वाई का टर्म लिखना होगा और कांस्टेंट को बिल्कुल लास्ट में लिखना होगा, ताकि हम जो डिनोमिनेटर में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं उसमें कोई मिस्टेक नहीं हो. इसी तरीके से अपना सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिएगा. थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्या करते हैं. द पॉइंट ए 0,0 बी 1,7 एंड सी 5,1 आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल. फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी. तो अब ए से बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो सबसे पहला काम इक्वेशन ऑफ बी सी फाइंड करना होगा. यहाँ पे पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1 से. तो पहले बी सी का इक्वेशन फाइंड कर लीजिए, उसके बाद ए से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिएगा, उसकी लेंथ मालूम हो जाएगी. फिर पूछा है एंड हेंस फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं.
1/2 बेस इंटू हाइट डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा तो भी आ जाएगा। और जो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y1 प्लस x2 प्लस x3 करके, तो वो भी अप्लाई कर दीजिएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। इससे पहले की एक्सरसाइज में वो सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं, इसलिए इस टॉपिक पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, इफ़ P is the perpendicular distance of the origin from the line whose intercept on x-axis are a and b, show that 1/p square is equal to 1/a square plus 1/b square। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे मार्क कर लीजिएगा। इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को टिक कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। क्या कह रहा है आपसे कि अगर से P एज ए परपेंडिकुलर लेंथ हो किसी भी स्ट्रेट लाइन पर ओरिजिन से जो ड्रा किया गया है, और वो लाइन का इंटरसेप्ट क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो ए एंड बी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या मान सकते हैं, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। सपोज कर लीजिए ये आपका x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। अब आपसे कहा गया है कि इस लाइन पर अगर से परपेंडिकुलर को ड्रा कर दिया जाए ओरिजिन से, फ्रॉम ओरिजिन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन ए गिवन लाइन इज p, यानी कि इसकी लेंथ क्या है, p है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अगर हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होती है, ax1 प्लस by1 प्लस c1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बट यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1/a, कोफिशिएंट ऑफ b 1/y एंड कांस्टेंट एज ए 1। तो इसी फॉर्म में हमको उसका परपेंडिकुलर लेंथ के लिए भी फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर लेंथ इज इक्वल टू 1, क्योंकि देखिए x एंड y का जो कोफिशिएंट था वो 1/a 1/b था, तो यहाँ पे 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर हो गया। बट कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया जा रहा है, फ्रॉम ओरिजिन, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, 0/a 0 एंड 0/b 0, ये +1 क्या -1, बट एब्सोल्यूट वैल्यू है तो -1 का +1 बन जाएगा। तो सिंपली आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 1/√1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, इस तरीके का मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को ये वाला टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई करके p के पास भेज देंगे और p को नीचे भेज देंगे। उससे देखिए फ़ायदा क्या होगा, एक हमें ये स्टेप मिल जाएगा, अगर से ये 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ चला जाए, p नीचे आ जाए तो ये हो जाएगा। अब इफ़ वी स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो सिंपली यहाँ से रूट हट जाएगा और यहाँ पे 1/p स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपका सोल्यूशन हो जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर। ये प्रूफ करना था आपको ना। सिंपली अगर आप इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये रिलेशन मिल जाएगा, ये ऐसे कर दीजिए, बात पाइए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। मीन्स आपको क्या करना है, इन दोनों लाइन के बीच की परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब अभी तक हम लोग क्या करते थे, किसी एक पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे थे या परपेंडिकुलर लेंथ उस पॉइंट से उस लाइन की फाइंड कर रहे थे। अब आपसे ये कह दिया गया है कि इस दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी है ये बताइए। मीन्स एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच के गैप निकालना होगा, बट ये तभी पॉसिबल है व्हेन लाइन्स आर पैरेलल। देखिए ये और ये सेम है, यानी कि लाइन पैरेलल है, सब जगह ऐसे ही होगा। मल्टीपल कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y आर इन सेम रेशियो, तो ये आपकी लाइन पैरेलल होगी, तो पैरेलल होगी तब हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि इसमें करना क्या है, उसके बाद सोल्यूशन पे आते हैं। ये सपोज कर लीजिए आपकी एक लाइन है ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक लाइन है ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। पहली बात ये समझ लीजिएगा, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कोफिशिएंट ऑफ x एंड y आर इन सेम रेशियो। मीन्स x का कोफिशिएंट एंड y का कोफिशिएंट दोनों सेम रेशियो में होंगे। जैसे यहाँ पे रेशियो क्या है, a/a इज इक्वल टू 1, b/b इज इक्वल टू 1। मीन्स उनका रेशियो सेम आ रहा है, 1 and 1 आ रहा है, तो यानी कि ये आपकी लाइन पैरेलल है। कांस्टेंट टर्म की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ x एंड y के रेशियो, x एंड y के जो कोफिशिएंट है वो सेम रेशियो में होने चाहिए, तो लाइन आपकी पैरेलल होगी। अच्छा, अब सपोज कर लीजिए ये आपका ओरिजिन है। इस तरीके का भी ये क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले के एक्सरसाइज में देखा हुआ है। ये एक लाइन हो गई और इसी के पैरेलल एक लाइन सपोज कर लीजिए ये है। अगर से ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल है तो जाहिर सी बात
इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो कितना होगा, ये सपोज कर लीजिए फर्स्ट लाइन है, तो c1/√a² प्लस b² होगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिन से ड्रा किया जा रहा है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जब 0 और 0 रखेंगे तो दोनों स्टेप कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आपका क्या बचेगा, c1/√a² प्लस b² मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ y²। ये हो गए। ये सपोज कर लीजिए परपेंडिकुलर आपका P1 है, लेकिन अगर ओरिजिन से हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते तो ये हमारा होता P2। ये वाला कितना हो गया, P1। ये एक के ऊपर एक जाएगा, मैंने साइड में खाली अलग से दिखा दिया ताकि वो समझाने के लिए कि यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, बल्कि वो ओवरलैप करेगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जाएगा, अलग तो जाएगा नहीं। बहरहाल P2 की वैल्यू कितनी होगी, c2/a² प्लस b²। अब आपसे ये कहा गया है कि इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, तो इसके बीच की डिस्टेंस कैसे मालूम होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, मीन्स P2 में से अगर P1 को माइनस कर दें तो आपको मालूम हो जाएगा दोनों लाइन के बीच का गैप क्या है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज इक्वल टू P2 माइनस P1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2। डिनोमिनेटर तो सेम है, तो आपका एलसीएम तो a² प्लस b² हो जाएगा एंड न्यूमरेटर को हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो ग्रेटर होगा उसमें से स्मॉलर को माइनस करना है, अगर से P1 ज़्यादा होगा तो P1 में से P2 माइनस होगा, अगर से P2 ज़्यादा होगा तो P2 माइनस P1 करेंगे। ठीक, तो ये पूरा सीधा कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, मीन्स दोनों लाइन पर 1 बाई 1 परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द ओरिजिन, उसके बाद उनके डिस्टेंस का परपेंडिकुलर लेंथ का डिफरेंस निकाल देंगे, आपको डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन मालूम हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन पे, चलते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये 3 इक्वेशन है, इनका हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है बिटवीन टू लाइन्स। तो फर्स्ट एंड सेकंड में तो नंबर है, कुछ आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन थर्ड में नंबर नहीं है, y=mx+c एंड y=mx+d इस फॉर्म में, तो हम थर्ड सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरीके से आप सेकंड एंड फर्स्ट को भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, y=mx+c एंड y=mx+d। अब देखिए ये दो लाइन हो गई आपकी, इस दोनों लाइन पर अगर से परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए फ्रॉम द ओरिजिन, ध्यान दीजिएगा फ्रॉम ओरिजिन बात हो रही है। सपोज कर लीजिए इसका परपेंडिकुलर है P1, तो जाहिर सी बात जब ओरिजिन से ड्रा किया जा रहा है तो x एंड y की वैल्यू तो 0 रखनी होगी, सिर्फ कांस्टेंट टर्म क्या आएगा आपका c, एब्सोल्यूट वैल्यू लगाएंगे तो c बन जाएगा, तो c/√ कोफिशिएंट ऑफ m² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y², तो ये आपका हो जाएगा m² प्लस 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिल जाएगा। ये हो गया फर्स्ट लाइन के परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन। सेम एज डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, P2 इज इक्वल टू d/√ m² प्लस 1 अगेन। आपको क्या मालूम करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो डिस्टेंस कैसे मालूम होगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू P1 माइनस P2, इक्विवेलेंट डिफरेंस कर दिया, मीन्स जो ग्रेटर हो उसमें से स्मॉलर डिजिट को माइनस करना है। बट यहाँ पे C एंड D है तो हमें ये नहीं मालूम कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। हो सकता है C ज़्यादा हो तो C माइनस डी करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, हो सकता है C कम हो तो C माइनस डी करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि C माइनस डी को एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दे रहे हैं ताकि हमेशा पॉजिटिव रहे, √m² प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। बस यही इतना काम आपको फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट पे भी करना है। क्या करना है, सबसे पहला काम दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन से परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करनी है फ्रॉम द ओरिजिन, उसके बाद उनका डिफरेंस निकाल दीजिए, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट P विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन 3x - 4y + 2 = 0 एंड द ओरिजिन। उस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, लोकस मीन्स एज ए कंडीशन फॉलो जो करेगा वो इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जिसकी इस स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस और ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा सेम है। देखिए इक्वी डिस्टेंस मतलब दोनों ये लाइन और ओरिजिन उस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है। तो आइए पहले क्वेश्चन को फिगर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि क्या कहा गया है आपसे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सपोज कर लीजिए ये आपका कार्टेशियन प्लेन है और जो स्ट्रेट लाइन है वो कुछ इस तरीके की है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, खाली समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये लाइन का इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन ऑफ लाइन 3x - 4y + 2 = 0, 3x
-4y + 2 = 0। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी 10th इक्वेशन है। एंड एक पॉइंट यहाँ पर है P, सपोज कर लीजिए इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, या आप h कॉमा k ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम h कॉमा k ले लेंगे, बाद में उसको xy के फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना ही है, तो x कॉमा y हम अभी से ले लेते हैं। और ये ओरिजिन है आपका 0,0। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी ना, और ओरिजिन से डिस्टेंस OP कह लीजिए, दोनों सेम है, ये P कह लीजिए परपेंडिकुलर लेंथ। क्या कहा गया है, ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइन एंड फ्रॉम द ओरिजिन। तो सबसे पहला काम तो हमको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके OP की वैल्यू फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर लेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन से। OP कितना हो जाएगा, x - 0 होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर, तो ये आपकी डिस्टेंस हो गई। एंड अगर परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करें, सिंपली इसको हम कर दें PM कह लीजिए, तो PM आपका कितना हो जाएगा, 3x, x की जगह पे x पुट करना है, y की जगह पे y पुट करना है, तो 3x - 4y + 12 अपॉन √3² + 4², ये 25 हो जाएगा, मीन्स 5 स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका। अच्छा, क्या गिवन है कि गिवन पॉइंट एज ए इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन एंड द ओरिजिन, मीन्स गिवन दैट OP = PM, ये मालूम है आपको। अब अगर हम दोनों की वैल्यू पुट कर दें और सिंप्लीफाई कर लें, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दें, तो हमारा वो लोकस या इक्वेशन ऑफ कंडीशन मालूम हो जाएगी। यही तो कंडीशन दी थी ना कि सेम है, तो इसको हमको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये आपका हो जाएगा √x² + y² = 3x - 4y + 12 अपॉन 5, √25 = 5। अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, तो 25 हो जाएगा, 25x² + 25y², एंड राइट साइड में क्या होगा, a + b + c होल स्क्वायर का रूल लग जाएगा, 9x² + 16y² + 144 माइनस 24xy माइनस 72y एंड प्लस 24xy, ये 96 हो जाएगा, 96y एंड 72x कितना होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। इस माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। अब इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लें, मीन सारी चीज़ों को हम एक तरफ कर लें, तो देखिए हमारा कितना हो जाएगा, 25x² माइनस 9x² = आपको हो जाएगा 16x², ये हो गए 16x²। 25y² माइनस 16y² = 9y²। x² वाले टर्म कंप्लीट हो गए, उसके बाद x वाले टर्म को लेके चले यहाँ लेफ्ट में, ये 24xy, फिर क्या हो जाएगा माइनस 24xy। अच्छा, बुक में आपके यहाँ पे 2 है, ध्यान दीजिएगा, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। अगर 2 है तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना, a² + b² + c², ये 4 हो जाएगा, और ये 2 4 12 × 2 24xy, ठीक है, 4 2 8 2 16 हो जाएगा, ये 16y एंड 3 2 6 2 12x, सही है। तो ये लेफ्ट में आएगा -12x + 16y एंड -4 = 0। ओवरऑल ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, वो बाय मिस्टेक मैंने 12 लिख दिया था, उसकी वजह से नंबर चेंज हो रहे थे। मेथड ये रहेगा, और डिजिट अपने से अरेंज कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम एज ट्राई टू सॉल्व रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। In case of any doubt, you may ask me on my WhatsApp number. Otherwise, you can write in comments box. In next video, we will start another exercise. Thank you everyone. Goodbye.